नमस्कार भाई लोग। देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। देखिए, जनरली नियुक्तियाँ बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए वही इम्पोर्टेंट होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला नियुक्तियाँ हैं उन्हीं के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, नियुक्तियाँ याद करना सुनने में बहुत आसान लगता है, ठीक है, नियुक्तियाँ आप याद कर लेंगे। यानी कि किसी कोई फर्म है, कोई संगठन है तो उसका अध्यक्ष कौन है, उसका सीईओ कौन है, इस तरह का नियुक्तियाँ, इसी तरह का सवाल बनता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है ना उतना ही मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप इसको याद करेंगे और तुरंत भूल भी जाएंगे। ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़े थे। तो आप इन चीज़ों को याद करने के लिए क्या करते हैं, रटते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी जो है पहले इन सभी नियुक्तियों को मैं रटता था और रटने के साथ फिर मैं भूल भी जाया जाया करता था। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ट्रिकी करंट अफेयर। ट्रिकी करंट अफेयर का मतलब क्या कि आप उस चीज़ को रटेंगे नहीं और भूलेंगे भी नहीं। इन दोनों मतलब रटने और भूलने, इन दोनों का झंझट ही खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। और एक बात याद रखिए, पढ़िए ऐसे कि एग्जाम में याद रहे। अगर कोई भी चीज़ आप पढ़े और एग्जाम में वो याद ही नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए, और वो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं, वो एग्ज़ाम में याद ही ना आए तो फिर उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस वीडियो में जो इन दोनों समस्याओं का समाधान मैं बताऊंगा, और लास्ट में जो मैंने लिखा है ट्रिकी जीके, अगर हिम्मत है तो भूल कर दिखाओ, ये चीज़ जो है कोई झूठ नहीं बोल रहा है। और अगर आपको विश्वास नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको याद करना कितना आसान है, बस एक ट्रिक के माध्यम से। और ये भाग 2 है, पहला मैंने करा रखा है, ये दूसरा वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग देखिए, हम लोग इस पर आ चुके हैं। पहला है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह कौन है? तो नारसल के अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये ठीक है। प्रदीप शाह कौन है? तो नारसल के अध्यक्ष हैं। ये नारसल है क्या? तो ऐसे याद रखिएगा, नारसल इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो एन से हो गया नेशनल, ए से हो गया नेशनल, ए से हो गया असेट्स, री से आर से हो गया रिकंस्ट्रक्शन, और सी से कंपनी, एल से लिमिटेड। नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह। ठीक है, ये तो जान गए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, नेशनल असेट्स का नेशनल असेट्स का नेशनल असेट्स का अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में आप दीप जला रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति जो भी है, अगर आप उसको फिर से बना रहे हैं, उसका देखरेख कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है हमारे देश में एक आशा की नई दीप जला रहे हैं। तो दीप से याद रहेगा प्रदीप शाह। ठीक है, दीप से याद रहेगा प्रदीप शाह। इसको मैं रिवीजन भी कराऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अगला क्या है? देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको दिख रहा होगा एम कुट्टी। ठीक है, लेकिन याद कैसे रखेंगे? देखिए, कहता है कि वायु की गुणवत्ता बनाए रखिए। हम आप लोग यही ना बोलेंगे वायु की गुणवत्ता बनाए रखिए, नहीं तो कुट्टी कुट्टी काट देंगे। वायु की गुणवत्ता बनाए रखिए, नहीं तो हम आपको कुट्टी कुट्टी काट देंगे। किसको कहिएगा? सीएम को कहिएगा, और इनको कहिए। कहने का तो किसी के पास इतना हक नहीं है, लेकिन मन में तो बोलिएगा ना, वायु की गुणवत्ता बनाए रखिए, नहीं तो हम कुट्टी कुट्टी काट देंगे। हो गया, कुट्टी से कुट्टी। अगला सवाल देखिए, अगला है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का मतलब AIR, ऑल इंडिया रेडियो। अब रेडियो में रेड्डी, यहाँ भी देख लिए रेड्डी, तो इससे याद रहेगा N वेणुधर रेड्डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका एयर मार्शल के बारे में। कौन है? संदीप सिंह है। कौन है ये संदीप सिंह? वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। देखिए, आपको जो है मैंने वायु के प्रमुख के बारे में बताया था, वह से वायु और वह से ही विवेक चौधरी, ये था। वह से
वायु व से विवेक चौधरी, इनके तो ये प्रमुख हो गए। लेकिन इसके साथ में नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो संदीप सिंह। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आपके फैमिली में अगर आपका वायुसेना में भर्ती हो जाए तो आपके घर में दीपक जल जाएगा, खुशियों का दीपक जलेगा। यदि आप वायुसेना में भर्ती हो जाइए तो आपके घर में खुशियों का दीपक जलेगा। तो दीप से समझ लीजिएगा संदीप। और देखिए अगर आप वायुसेना में भर्ती होइएगा तो तुरंत प्रमुख नहीं न बन जाइएगा, नहीं, पहले आप उप प्रमुख बनिएगा तब न प्रमुख बनिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, वायुसेना में जब आपकी भर्ती हो जाएगी तो आपके घर में क्या जलेगा, दीपक जलेगा, दीप जलेगा। तो दीप से संदीप। अगला देख लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एग्जाम में पूछा जाता है और ये फिर महारत्न कंपनी में भी है। 10 टोटल महारत्न कंपनी है भारत में। अब इसको याद रखें, कैसे रखेंगे, आपको भी पता होगा वर्तमान में अभी मोदी सरकार के टाइम में कितना ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब भी आप उनसे इस महंगाई के बारे में पूछिए तो वो क्या बोलते हैं, अरे उनसे पूछिए, क्या बोलता है, अरे उनसे पूछो, किसके पूछो, तो वो डायरेक्ट कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं। जबकि आपका भी तो 8 साल से सरकार तो है ही आपका, 8 साल, हाँ 7 साल तो हो ही गया, 8वां तो चल ही रहा, ठीक है। तो जब भी आप कहते हैं कि पेट्रोलियम का दाम क्यों बढ़ रहा है तो क्या पूछता है, अरे उनसे पूछिए। अरे उनसे तो हो गया अरुण, याद हो गया है आपको। और आप जब एग्जाम में देखिएगा ना 4 ऑप्शन, तो उसमें फट से आपका क्लिक करेगा, अरे यही तो है, और वो करेगा। क्योंकि देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी ही तरह, और ये ट्रिक के माध्यम से याद करना बहुत आसान होता है। मुझे भी याद करना बहुत मुश्किल होता था, रट करके भूल भी जाते थे हम। तो इसीलिए इस तरह का ट्रिक हम खुद के लिए भी अप्लाई करते हैं और आपको भी सिखाते हैं। अगला है AAI। देखिए आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखा कीजिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट AAI ही दे दिया जाता है। तो AAI है क्या, तो इसका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी आदमी, कोई भी जीव अगर एयरपोर्ट से, अगर कोई भी जीव एयरपोर्ट से आएगा तो बिना संजीव से अथॉरिटी लिए हुए नहीं आएगा। अगर कोई भी आदमी, कोई भी जीव अगर एयरपोर्ट से भारत आएगा तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसको अथॉरिटी, प्राधिकरण का इंग्लिश अथॉरिटी होता है, जब तक उसको अथॉरिटी संजीव से नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि संजीव जो हैं वो AAI के नए अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है TV नरेंद्रन, TV नरेंद्रन CII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ यही होगा। देखिए कन्फर्म है, एक कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब महासंघ किसका, तो उद्योग का। कौन सा उद्योग, तो इंडिया का उद्योग। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कौन है, तो ये हैं TV नरेंद्रन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जब भी भारत में कोई भी अपना उद्योग लगाता है, जब भी कोई विदेशी भारत में उद्योग लगाता है तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो TV पर आते हैं और वो कहते हैं कि ये उद्योग हमारे ही वजह से लग रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत लग रहा है। ठीक है, कुछ हद तक वो सही भी होगा, सही ही हो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इसको याद करने का तरीका, ट्रिक समझ लीजिए कि उद्योग जब लगता है कहीं भी भारत में तो TV पर आते हैं नरेंद्र मोदी और कहते हैं ये मेरी वजह से हो रहा है। याद हो गया, ये याद आपको भी हो गया होगा। अब दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो फिर आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सिडबी का नाम आप बहुत सुनते होंगे, इसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, लेकिन फुल फॉर्म याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि कभी कभी सिडबी के बारे में डायरेक्ट दे दिया जाता है तो फिर आपके क्या करेंगे। और इसकी स्थापना 1980 से 90 के बीच में हुई थी, शायद ये 1985 से 90 के बीच में हुई थी, कन्फर्म है नहीं, शायद 88 में हुई थी। चलिए
सिडबी का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, सुब्रमण्यम रमन्ना। सुब्रमण्यम रमन्ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री ही शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है, सब्र होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उसमें मन लगना ज़रूरी है, तभी ना आप किसी बैंक को तभी आप किसी भी इंडस्ट्री को आप डेवलप कर पाएंगे। तो यदि आप किसी स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्र रखना पड़ेगा और फिर उसमें मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है अजय सिंह। अजय सिंह कौन है, तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए यदि आप अजय रहना चाहते हैं, मान लीजिए आपको इस लाइफ में यदि आप अजय रहना चाहते हैं तो आप हमेशा मुक्का चलाते रहिए। इस ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो वहाँ जो है मुक्का चलाते रहिए, तो इससे क्या रहिएगा, अजय रहिएगा। जब आप मुक्का हमेशा चलाते रहिएगा तो आप क्या रहिएगा, अजय रहिएगा। जैसे ही मुक्का चलाना बंद किए बस खेल ख़त्म हो गए, खेल ख़त्म। तो मुक्का चलाते रहिएगा तभी आप अजय रहिएगा। हो गया मुक्केबाजी अजय। अगला है आपका NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कौन है, MA गणपति। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो हो गया, ठीक है। ये जानकारी कि NSG के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं गणपति। लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखिए जब शिव जी अपनी समाधि पर थे उस समय, मतलब ध्यान में थे, तो उस समय जो है उनकी माँ पार्वती ने कहा था कि तुम जो है किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दोगे। तो वहाँ पर जो है गणपति एकदम NSG की तरह, वहाँ गणपति जो हैं गणेश जी यानी वो एकदम से NSG की तरफ पहरेदारी कर रहे थे। तो इस छोटे से स्टोरी में आपको याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया होगा। अगला सवाल है CRPF का फुल फॉर्म भी याद रखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1939 में इसकी स्थापना होती है। कौन है, तो कुलदीप सिंह है। याद कैसे रखेंगे, देखिए हमारे गांव में ना एक CRPF बना। जैसे ही वो CRPF बना ना तो उसके कुल का मतलब वंश होता है, उसके कुल में जो है ना दीप जल गया। कैसे, देखिए ये रियल बात है। उसके घर में दीप जल गया, कैसे काहे कि उसके पीछे जो था ना 3 भाई था, और जैसे ही पहला CRPF में हुआ, बाकी इधर भी जो है ना दीप जल गया, उसके पूरे कुल में ही दीप जल गया। ये ITBP बन गया और फिर ये बिहार पुलिस बन गया, और ये अभी प्रिपरेशन में लगा हुआ, ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस में ही चला जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ही वो CRPF बना उसके कुल में क्या जल गया, दीप जल गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है NCC के बारे में। NCC की स्थापना 1948 में होती है और इसके कौन है अभी महानिदेशक, तो गुरबीर पाल हैं, और कैवे नंबर के हैं, तो 34वें नंबर के हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए NCC में नेशनल कैडेट कोड होता है, ये लिखा हुआ भी है। तो अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। NCC में जो हेड होता है ना वो जो है बहुत कड़क मिजाज का होता है, वो जो है मारता भी है और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। तो NCC का जो हेड है ना वो क्या बोलता है, 34 से कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पर, चू। समझ रहे होगे चू का मतलब क्या होता है, हमसे तो बेहतर ही जानते होगे। तो कहता है चू अगर किसी ने गड़बड़ किए ना तो डैश डैश डैश। चू अगर तुमने गड़बड़ किए तो बस डैश 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 हो जाएगा तुम्हारे साथ। समझ गए ना। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है असम राइफल्स। असम राइफल्स, देखिए आप एक अजय देवगन की मूवी देखे होंगे, बहुत ही ख़तरनाक मूवी है। उसमें क्या होता है कि उसमें असम राइफल उस मिजोरम की तरफ की ही मूवी है, मतलब वहाँ के कहानियों को फिल्माया गया है। तो उसमें क्या करता है कि जो भी आर्मी पकड़ाता है उसका सीधा गला काट दिया जाता है, उसको बहुत बेरहमी से उसको मारा जाता है।
तो असम, अब बताइए इतना सारा बात जानने पर आपको कहेगा कि असम राइफल्स में भर्ती होइएगा, तो क्या कहिएगा? नहीं, नहीं भर्ती होंगे बाबू, नहीं, हमारे घर में दीप नहीं जलाना है, हमको नहीं भर्ती होना है, बात ख़त्म कीजिए। हो गया याद। और असम राइफल्स की स्थापना जो होती है ना, ये शायद 1835-65 ऐसे कुछ है, ध्यान नहीं है साहब हमको। चलिए देखिए, अब देखिए असम राइफल्स के लोगों की इतनी अगर बेरहमी से मौत होती है तो कहेगा कि कोई भी भर्ती होने के लिए, तो कहेगा ना ना नहीं भर्ती होंगे, नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला है एस एन सुब्रमण्यन। एस एन सुब्रमण्यन ये कौन है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC, NSG नहीं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ है NSC, यहाँ S का मतलब क्या है? सेफ्टी, और C का मतलब क्या है? काउंसिल। तो हमारा नेशनल सेफ्टी काउंसिल मतलब कि नेशनल जो है वो, हमारा जो नेशनल है उसको कौन, हमारा राष्ट्र जो है उसको कौन सुरक्षित रखता है? तो ब्राह्मण। बस याद करने का तरीका समझ लीजिए, सुब्रमण्यन है ना, सुब्रमण्यन, तो ब्राह्मण जो है ना हम लोग, हमारे देश को सुरक्षित रखता है। कैसे? क्योंकि वो जब पूजा करता है ना, तो ब्राह्मण का जो पूजा है वो सीधा ब्रह्मा के पास जाता है, और जब ब्रह्मा के पास जाएगा तो फिर वो हमारी रक्षा तो करेगा ही, और इससे क्या होता है कि उसकी भी रक्षा हो जाती है और फिर देश की भी रक्षा हो जाती है। ब्राह्मण से हो गया सुब्रमण्यन, ब्राह्मण से हो गया सुब्रमण्यन, SN सुब्रमण्यन। कौन है ये? नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, ढिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है, और साथ ही असम के DSP पद के लिए भी इनको नियुक्त कर दिया गया है। ये सवाल आप जानते होंगे, खूब बढ़िया से जानते होंगे, इसलिए इस सवाल के बारे में बतलाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है आपके सामने दिख रहा होगा, MR कुमार कौन है? ये तो LIC के अध्यक्ष हैं। पहले हमने भी देखा था MD, कौन थे? पटनायक थे, BC पटनायक, कल ही मैंने आपको याद करवाया है। अब LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार। देखिए LIC जो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, निगम कॉरपोरेशन। अब देखिए कोई भी आदमी अगर अपना LIC करता है, कोई भी आदमी अपना LIC करता है, मान लीजिए डेथ का, तो जब वो मरेगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? उसका MR करवाया जाएगा। MR एक टेस्ट होता है, मान लीजिए वो दूसरा टेस्ट होता है, लेकिन मान लीजिए यहीं पर कि MR टेस्ट होगा कि वो सच में किस तरह से मरा है। अगर वो किसी और कारण से मरा है तो फिर उसको LIC मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए LIC के अध्यक्ष को किसको रख दिया गया? तो MR को ही रख दिया गया, ताकि ये MR जो है बैठ करके आराम से MRI टेस्ट करते रहे। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, देखिए मैंने आपको इसका पूरा बतला दिया, लेकिन आपको मैंने देखिए इतना सारा कुछ हो गया। रुकिए एक मिनट, मैं इसका रिवीजन एक बार करवा देता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। देखिए नेशनल एसेट्स का अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब वो भारत में नया द्वीप जला रहा है, और इसके लिए लोगों को भी सहना चाहिए कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। तो दीप से हो जाएगा प्रदीप शाह। वायु की गुणवत्ता सुधार लो, नहीं तो कुट्टी कुट्टी काट देंगे, MM कुट्टी। रेडियो रेड्डी, वेणुधर रेड्डी। वायुसेना में जब आप भर्ती होइएगा तो आपके घर में दीप जलेगा, डायरेक्ट प्रमुख नहीं है ना बनिएगा जी, पहले वो प्रमुख बनिएगा। जब भी पूछिए कि भारत में पेट्रोल का दाम इतना कब क्यों बढ़ रहा है, तो वो कहेंगे अरे उनसे पूछिए, और उन हो गया। ये ट्रिक है याद करने का, बाद बाकी इसका कोई भी सजीव निर्जीव से कोई लेना देना नहीं है। अब है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट से कोई भी जीव अगर आएगा तो वो सबसे पहले संजीव से लेगा अथॉरिटी, तभी वो आ सकता है। फिर है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कोई भी
इंडस्ट्री अगर लगाएगा तो टीवी पर आएंगे और कहेंगे नरेंद्र मोदी कि ये हमारी ही वजह से हो रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो आप में पहली बात सब्र होना चाहिए और उसमें मन लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के हो पाएगा। और फिर ये सवाल है मुक्केबाजी। अगर आपको जीवन में अजय रहना है तो मुक्का चलाते रहिए। याद हो गया? रिवीजन करवा रहे हैं। अगला है सवाल ये इस तरह से ये है गणपति। गणपति को जो है एनएसजी के रूप में तैनात कर दिया गया था, शिव जी की समाधि में ध्यान में कोई भंग ना हो इसके लिए। जैसे ही उसका एक बेटा सीआरपीएफ बना, उसके कुल में क्या हुआ, दीप जल गया और बाकी सब भी अपने अपने पहुंच गए डिफेंस में। एनसीसी का जो हेड होता है वो क्या बोलता है, चू अगर गड़ बड़ किए तो डैश डैश कर दिए जाओगे। समझ रहे होंगे क्या कर दिए जाओगे। असम राइफल्स में भर्ती हुई है, कह ना से हो गया नायर, प्रदीप चंद्रन नायर। एनएससी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, तो हमारा देश जो है सेफ्टी में है कैसे, तो ब्राह्मण की वजह से, ठीक है, एसएन सुब्रमण्यन। फिर डीएसपी पद के लिए तैनात किया गया है असम में किनको, हिमा दास को किया गया है। और फिर इन्हीं को कहा जाता है ढिंग एक्सप्रेस। क्या कहा जाता है इनको, ढिंग एक्सप्रेस। फिर है एलआईसी। एलआईसी जब करवाइएगा तो उसमें एमआर कराने के लिए जो है एमआर को ही बना दिया गया है वहाँ के अध्यक्ष, यानी कि एमआर कुमार। अब देखिए अगला पर आते हैं हम लोग। ये हो गया आपको इन्फॉर्मेशन प्लस में रिवीजन, आपको रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें, सपोर्ट जरूर दिखाएं। फिर है प्रेस सूचना ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। देखिए अभी के समय में जो प्रेस से जो भी सूचना आता है ना वो सब भटकाने वाला होता है। एक भी सूचना है जो सही हो नहीं। प्रेस से अभी के समय में जो प्रेस से सूचना जो आता है वो एकदम भटकाने वाला होता है। तो भट्ट से हो गया भटनागर, जयदीप भटनागर। फिर यहाँ नैस्कॉम। नैस्कॉम जो है आप इसको कैसे याद रखेंगे, नैस्कॉम को नैस्कॉम को ऐसे याद रखें, अगर तुम रेखा में मन लगाओगे ना, रेखा नाम की कोई लड़की है, मान लीजिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि रेखा में यदि तुम मन लगाओगे, तो क्या हो जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। अगर तुम रेखा में मन लगाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है, विनीत अग्रवाल के बारे में। कौन है ये, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, एसोचैम। एसोचैम ऐसे होता है, एसोचैम। इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ए से आपका हो जाएगा, एक मिनट, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ एसो। देखिए इसका नाम कुछ और लिखाता है और इसका जो होता है इसका अलग होता है। एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसे होता है इसका। और कौन है इसके अध्यक्ष अभी, तो वो है विनीत अग्रवाल। ऐसोचैम है तो ऐसो भी विनती करने से कुछ नहीं होगा, ऐसो भी विनती करने से कुछ नहीं होगा, ऐसो भी विनती करने से कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मत करो विनती। ऐसो भी विनती करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, समय ख़त्म हो चुका है। ऐसो भी विनती करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, हो गया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने देखा था इससे पहले फिक्की का कौन था, संजीव मेहता था। जब भी आप किसी चीज़ को मह दीजिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, फिक्का हो जाएगा। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की जो है वो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है
ताकि लेडीज का भी उज्जवल भविष्य हो सके। इसके लिए किसको बना दिया गया इसका अध्यक्ष? तो उज्ज्वला सिंघानिया को। उज्ज्वला सिंघानिया को बना दिया गया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, अब देखिए कौन है ये? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। टेबल टेनिस, अगर कोई टेबल जानते ही हैं, एक इधर टेबल एक इधर टेबल, बीच में एक रहता है इस तरह से लगा हुआ, और इधर से गेंद यहाँ मारता है और फिर यहाँ से गेंद इस तरफ आता है। यही होता है। अब इसको याद कैसे रखें? एक बात बताइए, टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस जो होता है उसमें क्या चोट लगने का कोई चांस है? चोट कोट लगने का कुछ है ही नहीं। टेबल टेनिस में चोट लगने का कोई चांस ही नहीं है, तो चोट से हो जाएगा चौटाला, दुष्यंत चौटाला। अगला है अखिल भारतीय शतरंज। शतरंज खेलने से पहले कपूर जला लो, तभी तुम्हारा दिमाग तेज काम करेगा। शतरंज खेलने से पहले कपूर जला लो, तभी आपका दिमाग जो है वो काम करेगा। अगला है NHAI नहीं है बल्कि NHA है, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इसके CEO कौन है? तो RS शर्मा। और आयुष्मान भारत के भी CEO कौन है? तो वह है RS शर्मा। अब याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, स्वास्थ्य प्राधिकरण के अगर CEO अगर इतने ही बढ़िया होते तो हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ऐसी नहीं होती। तो उन्हें जो CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, उसको अपने आप पर शर्म आना चाहिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं उनको अपने आप पर शर्म आना चाहिए। और आयुष्मान भारत के भी CEO यही है। आयुष्मान भारत भी स्वास्थ्य से ही संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, देखिए नीरज बजाज। कौन है ये नीरज बजाज? तो बजाज ऑटो के चेयरमैन। अब देखिए, अगर बजाज ऑटो है तो उसका चेयरमैन भी बजाजे ना होगा, बस नाम क्या है? तो नीरज बजाज। ठीक है। अब देखिए, भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है तब से वहाँ पर बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ के बैंक में काम करने वाले लोग जो हैं, वहाँ के लोग जो है बैंक में रुपए रखने पर इस बात पर बल देने लगे हैं। तो वहाँ की 25 साल की जो लड़की है वो बन गई है अब भारत की सबसे युवा महिला पायलट। लेकिन जो है ये बात उसके पिता से पूछने पर पता चला कि मेरी जो बेटी है उसने आजीज कर दी थी कि नहीं, हमको तो पायलट ही बनना है, इसलिए मैंने उसको पायलट बनाया, ऐसा कोई दूसरी बात है नहीं। ये कौन बोल रहा है? उसका पिताजी बोल रहा है। तो आजीज एक शब्द सुने होंगे, अगर आप बिहार के हों, यूपी के हों, तो आप इस बात को जानते होंगे। अजीज का मतलब होता है कि अजीज तो ऐसे बहुत ज़्यादा लगाव जिससे होता है। तो वो क्या बताए कि ऐसा उसको अजीज था कि वो जो है 25 साल की उम्र में ही पायलट बन गई। कौन बोलता है? तो उनके पिता बोलते हैं। ठीक। अगला देखिए, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आतिश चंद्रा। अब देखिए, होता क्या चीज़ है कि खाद्य जो होता है वो आता है देश के लिए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं कि उसको बेच देता है चंद रुपए के लिए। चंद रुपए के लिए वो अच्छा अनाज किसी दूसरे को बेच देता है, खराब अनाज वो ले लेता है चंद रुपए के लिए। तो चंद से याद रहेगा चंद्रा। ठीक है। अब अगला सवाल है, और ये नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल है, इसके बाद दो सवाल और है। सेल, ये भी आपका 10 महारत्न कंपनी में से एक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? तो शोभा मंडल। साथ ही साथ जो है स्कोप यानी कि स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ
पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसके भी अध्यक्ष कौन है? तो शोभा मंडल। अगर कोई सेल करना चाहे भारत के इस्पात प्राधिकरण को, क्या ये शोभा देता है? ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो क्या बन गया? शोभा मंडल। अब लास्ट सवाल ही है, आप इस सवाल को भी करके ही जाइए। ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1956 में होती है। कहाँ होती है? तो नई दिल्ली में होती है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? ऑयल नेचुरल गैस, ऑयल और गैस पर यानी कि पेट्रोल और गैस पर जो भाषण देता है ना, वो भाषण अच्छा नहीं लगता है मोदी जी का। कोई भी चीज़ महंगी हो जाए और उस पर कोई भाषण दे तो अच्छा तो बिल्कुल किसी को भी नहीं लगेगा, चाहे वो अच्छा बुरा कोई भी हो। तो ऑयल नेचुरल गैस पर जो भाषण देता है वो भाषण किसी को बढ़िया नहीं लगता है, सुभाष नहीं लगता है, दूरभाष लगता है। याद करने का ट्रिक है, सुभाष और दूरभाष दोनों का मतलब मैं भी समझता हूँ भाई। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? और साथ ही साथ वो कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO हैं। उनका नाम क्या है? अदार पूनावाला। आपको भी पता होगा कि ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये शायद पुणे में ही है और पुणे से बन गया पूनावाला। फिर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। किसी ने भी अगर डोपिंग किया है तो उसका लो एग्जाम और तब उसको कर दो बाहर। बस यहीं तक था आपका सफ़र। अभी ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और भी एक आध कुछ छूटा होगा तो हम आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। फ़िलहाल आप एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। रिवीजन कुछ इस तरह से, NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, अगर इतना ही उसका CEO बढ़िया होता तो ऐसी हालत नहीं होती हमारे भारत की। तो उनको अपने आप पर क्या करना चाहिए? शर्म करना चाहिए। बजाज है तो बजाज ही होगा। कौन? तो नीरज बजाज। सबसे युवा महिला पायलट जो बनी है वो 25 साल की ही बनी है और वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, क्योंकि आयशा को जो है ना, ऐसा अजीज था उसको पायलट से कि वो 25 साल में ही बन गई। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक कौन है? आतिश चंद्र। तो ये जो है FCI के अध्यक्ष, ये जो है चंद रुपए के लिए अपना अनाज, अच्छा अनाज जो बेच देते हैं और फिर ख़राब अनाज जो है उसका यूज़ करते हैं बांटने में। अब देखिए सेल की बात हो या फिर स्कोप की बात हो, इस दोनों के अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। एक एक आदमी को दो दो काम दे दियो यार, बिल्कुल ये चीज़ शोभा नहीं देता है ना, बिल्कुल ये बात शोभा नहीं देता। अगला सवाल है ONGC के अध्यक्ष। जब भी अभी जो है ऑयल और नेचुरल गैस, इन दोनों का जो दाम बढ़ गया है और इस पर जो भाषण देता है कोई अच्छा लगता है नहीं, सुभाष नहीं लगता है, वो दूरभाष लगता है, दूरभाष लगता है। फिर सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड हो, इन दोनों के चेयरमैन, इसके चेयरमैन हो गए। और कौन है ये? पूनावाला, और पुणे में भी है इसलिए शायद पूनावाला इसका नाम दिया गया है। नाम तो पहले से ही होगा। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लोईजाम। तो कहता है कि अगर कोई डोपिंग कराता है तो पहले लोईजाम और फिर उसको बाहर कर दो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यदि आपको लग रहा हो कि याद नहीं हुआ है, और ठीक है, अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो कुछ और भी एक्स्ट्रा बात सुनते जाइए कि इस वीडियो को देखने के बाद बस एक बार आप बुक को देख लीजिएगा, बुक को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, या तो ऐसे कीजिएगा कि आप कान में हेडफोन लगा करके जो भी मैंने आपको बताया उसको फिर से एक बार कान में सुन लीजिएगा, कान में बजते रहेगा और आपके सामने आपका बुक रहेगा। देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दोबारा कभी भूलिएगा भी नहीं इस चीज़ को। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम भी आप ही की तरह विद्यार्थी हैं और रटने में बड़ा मेहनत लगता है भाई, और रटो फिर भूल जाओ और गुस्सा आता है। तो मैं आपको इस रटन विद्या का तोड़ लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।